बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करती हूँ मैं आपका कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई कबाब। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। बग़ैर आपका टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़ के कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़े साइज़ का प्याज ले लें और उसे रफ सा काट कर चॉपर में डालकर चॉप कर दें। अब हम चिकन और कुछ स्पाइसेस को पीस लेंगे। चिकन है आधा किलो, छोटी बोटी कटी हुई है। ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं रखिए, छोटी रखिए। वैसे भी हमें इसे पीसना है। लहसुन की 10 से 12 कलियां हैं और 3 हरी मिर्च हैं जिन्हें बीच में से कट कर दिया है और हरा धनिया है 1 मुट्ठी। इन सबको चॉपर में डाल दें। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच कटर मिर्च है, 1 खाने का चम्मच कुटा धनिया है, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च है। अगर आप सफ़ेद मिर्च पसंद नहीं करते तो आप काली मिर्च डाल दें। अब सारे स्पाइसेस भी चॉपर में डाल दें। अब इसमें 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स डाल दें। मेरे पास होममेड है। ब्रेड क्रम्स की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लें। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप रेडीमेड इस्तेमाल कर लें। 1 चम्मच बटर डाल दें। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते तो आप इसके बदले घी डाल सकते हैं और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दें। अब इन सबको फाइन प्याज को अच्छे से निचोड़कर पानी सारा निकाल दिया है। अब इसमें डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। अब चम्मच से नापकर सारे एक साइज़ के बॉल्स बनाकर रख दें और हाथों को तेल से ग्रीस कर लें ताकि आपको आसानी रहे बॉल्स बनाने में। अब हमारे तमाम बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब हम इनके कबाब बना लेंगे, जिसके लिए सीख या पेंसिल की ज़रूरत होगी। तो मैं पेंसिल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सीख भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से मैं कबाब बना रही हूँ आप भी सेम इसी तरह से बना लें। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लें और उसे रसा काट कर जूसर जग में डाल दें और हमारे सारे कबाब तैयार हैं। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में गिन कर बताएं कि आधा किलो गोश्त में हमने कितने कबाब तैयार किए हैं। आधा कप हरा धनिया डाल दें और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन और मिर्ची है कुटा हुआ, वो डाल दें। मेरे पास इस वक्त कुटा हुआ अदरक लहसुन है तो मैं वो डाल रही हूँ। आपके पास ना हो तो आप 2 कलियां लहसुन की, 1 हरी मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का डाल दें। थोड़ा सा पानी डालकर इनका पेस्ट बनाकर एक साइड पर रख दें। अब हम कबाब फ्राई कर लेंगे। फ्राई पैन में 1 कप तेल डाल दें और थोड़ी देर गर्म होने दें। अब एक एक करके कबाब डालते जाएं और चूल्हा हल्का रखें। 1 से 2 मिनट तक कबाब को बिल्कुल भी टच ना करें, कबाब टूट भी सकते हैं। अब चम्मच की मदद से कबाबों पर गर्म तेल डालते जाएं। चम्मच की मदद से एहतियात से एक एक करके कबाब सारे पलट दें। तकरीबन 3 मिनट तक एक साइड से पकने दिया है और 3 मिनट ही दूसरे साइड से पकने देंगे कबाब को। अब इसी तरह से उलटते पुलटते हुए कबाबों को गोल्डन ब्राउन कर लें। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये बिल्कुल फ्री में है। कबाबों पे प्यारा सा कलर आ गया है और पक भी गए हैं। अब एक एक करके तमाम कबाब निकाल दें। अब यही अमल दोहराते हुए बाकी के तमाम कबाब भी फ्राई कर लें। अब हम इसी तेल में कबाबों के लिए ग्रेवी तैयार कर लेंगे। बीच बीच में चम्मच चलाकर इसे थोड़ी देर पकने दें ताकि जो हमने मसाला पीसने के लिए पानी डाला था वो खुश्क हो जाए।
अब मसाले में करीब पानी खुश्क हो गया है, इसमें दही डाल देंगे फेंटा हुआ 200 ग्राम। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच कुटा धनिया, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च। आप इसके बदले काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें और 2-3 मिनट मसालों की भुनाई कर लें। मसालों की अच्छे से भुनाई हो गई है और तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें कबाब डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें डेयरी क्रीम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच। मैं मिल्क पैक की डाल रही हूँ, आपके पास जो मौजूद हो आप वो डाल दें। क्रीम इससे ज़्यादा भी डाली जा सकती है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। शुरू से लेकर अब तक हमारा चूल्हा दरमियाना है। अब हम बिल्कुल लो कर देंगे और इस पर प्याज डालकर दम पर लगाएंगे 2 से 3 मिनट तक ढक्कन बंद करके। और माशाल्लाह से हमारे मलाई कबाब तैयार हैं। अब मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। और ये हमारे मलाई कबाब की फ़ाइनल लुक आपको कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मैंने कबाब टेस्ट किए थे, यकीन माने इतने ज़बरदस्त बने थे, इतने मज़ेदार थे, इतने जूसी और क्रीमी थे और स्पेशली धनिए का फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।